सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। ये वाला लेक्चर आपका कुछ बेसिक क्लास से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, जिसमें हम क्लास 12th और क्लास फर्स्ट ईयर दोनों के क्लास फर्स्ट ईयर का ज़्यादा होगा इसमें टॉपिक, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए है लेकिन क्लास फर्स्ट ईयर का इसमें ज़्यादा टॉपिक होगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका कहाँ से निकलेगा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये फॉर्मूले देखेंगे कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास है, ठीक है। तो हमारा रिसेंटली जो वीडियो आया था, ठीक है, वो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पे था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। टोटल 12 लेक्चर्स उसमें लगे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से कराया, उसको जरूर देखिएगा। अब इसको शुरू करते हैं, आज की पहली क्लास हमारा, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है, पहली बार। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्स एक्सिस रहती है। ये क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये भी है लेकिन क्या है, नेगेटिव साइड। और ये भी एक्स एक्सिस है लेकिन क्या है, नेगेटिव साइड, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपका चेंज होगा, सिस्टम रेशियोज चेंज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, सॉरी, वाई एक्सिस की अगर बात कर रहे हैं तो चेंज आपका रहेगा, ठीक है, चेंज रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो चेंज नहीं रहेगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब ये चेंज नो चेंज है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और बात करेंगे, ये क्या होता है, ये सेंटर होता है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज और बात करेंगे, देखिए ये क्या होता है हमारा, 0 डिग्री होता है। ये क्या होता है हमारा, 0 डिग्री। 0 में 45 ऐड करेंगे तो ये आपका एक्यूट एंगल में बन के जाएगा, ठीक है। और ये वाई एक्सिस क्या कहलाता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 45 करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या आता है आपका, एक्स एक्सिस पे ये क्या होता है, 180 डिग्री। क्या कहलाता है, 180 डिग्री। और ये क्या होता है, 270 डिग्री। और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे ही आपका 360 एक बार मिल जाते हैं, तो 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे आपके 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों लाई करेंगे। वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे आपका 90 डिग्री लाई करेगा। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे आपका 180 डिग्री एंड वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे आपका 270 डिग्री लाई करेगा, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इसी में देखते हैं थोड़ा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। क्लास 12th वालों को समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर वाले पूरी वीडियो देखे, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ज्यादा जल्दी में मत रहिएगा, सब आराम से सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या रहता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ठीक है, ये है कि इन क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हमें कुछ एंगल को चेंज करने के लिए बताया जाएगा। इन क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें देख के कुछ एंगल्स को चेंज करना होगा, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको क्या बोलेंगे, ये क्या है यार, डिग्री में है, ठीक है। ये रेशियोज मान लेते हैं, ठीक है। इन रेशियोज को देख के हमें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चेंज करने हैं या नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज और बात, ठीक है, आपने क्या देखा होगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, सेक, सॉरी कॉट, सब लाइन से लिखते हैं, ठीक है, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। जब भी देखिएगा, ठीक है, तो आपका जो रिलेशन होता है वो साइन का कॉस के साथ बनता है,
tan का कॉट के साथ और sec का कोसेक के साथ। ठीक है, मैं अभी रिलेशन की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, वो भी अपोजिट रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंटेम्परेरी रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपोजिट रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गया था। ठीक है, मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोजिट रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर साइन थीटा का आपसे रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, साइन थीटा का, तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अगर अपोजिट पूछा जा रहा है साइन थीटा का तो cos थीटा। ठीक है, केसेस इसमें भी लगते हैं, ऐसे ही नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब कहेंगे साइन के साथ कोई कॉस आता है तो कॉस इसमें पॉजिटिव आना चाहिए, थोड़ा एक्सेप्शन है। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, लेकिन 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 रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेगा, tan और cot पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव रहेगा, sec और cos पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल हमेशा क्वाड्रेंट के हिसाब से आते हैं। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल cos होता है, कोसेक होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रेसिप्रोकल cot, tan cot दोनों पॉजिटिव रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec का रेसिप्रोकल cos, sec cos दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तब ऐसा नहीं होता है। ये नहीं आप लिख सकते साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये आप नहीं लिख सकते। वहां पे हमें आपका अपोजिट वाला रूल चलाना होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, इसमें 8 केसेस बनेंगे। इसमें क्या है, 8 केसेस भी बने होंगे। ठीक है, आपने अभी तक 48 फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, रटे भी होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन आज रटना नहीं है। आज 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले वो 3 आपको मीडियम्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो 3 मेथड टू सॉल्व फॉर्मूले। ठीक है, मेथड टू सॉल्व फॉर्मूला। ठीक है, 8 के 8 केसेस आज पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व फॉर्मूला। तो पहला मेथड क्या है, मतलब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स हम लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू सॉल्व फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, आपको देखना है क्वाड्रेंट। क्या देखना है, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट पता चलेगा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये क्या होती है, क्वाड्रेंट आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आपका देखना है आपका 90 डिग्री दिया गया है कि 180 डिग्री दिया गया है कि 270 डिग्री दिया गया है या 360 डिग्री दिया गया है। अगर 180 और 360 दिया गया है तो इसमें क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कौन सी किस कंडीशन में, जब 180 और 360 का केस होगा। ठीक है, और जब 90 और 270 दिया रहेगा तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज आएगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, अपोजिट ही उसका बदल जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं बदलना है, अपोजिट बदलना है। कैसा चेंज रहेगा, अपोजिट वाला। ठीक है, अपोजिट वाला। रेसिप्रोकल वाला तो हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, अपोजिट चेंज रहेगा। और तीसरी चीज क्या देखेंगे, तीसरी चीज देखेंगे एम्पायर। अब ये एम्पायर क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिलेट कर लीजिए। ठीक है, एम्पायर क्या है, किस क्वाड्रेंट में किसका दबदबा, किसका एम्पायर है, कौन गद्दी पे बैठा है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 राजा थे, 6 के 6 राजाओं का रूल चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में 4 राजा ने गद्दारी कर दी, साइन और कोसेक ही रूल कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ने अपनी ईमानदारी दिखाई, बाकी सब नेगेटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos रूल कर रहे हैं, बाकी सारे भाग गए छोड़ के। ठीक है, ऐसे हम एम्पायर देखेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स थे। अब हम 8 केसेस पढ़ेंगे आज की वीडियोस में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली हमने सिर्फ इसमें देखा गया है, एक मिनट वेट करेंगे। ठीक है, बेसिकली चलिए 8 केस पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केस 1 पढ़ेंगे।
ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, केस 1 पढ़ते हैं। ठीक है, केस 1 की बात करेंगे तो केस 1 आपका क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा वाला केस। 90 माइनस थीटा वाले केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं जल्दी से। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब भैया ये आप क्या लिख रहे हो यार, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो अब कैसे इसको देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्या होता है कैसे देखेंगे। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा आपको क्या शो कर रहा है, जल्दी से याद करिए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या शो करेगा, क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लिख भी लेंगे, यहाँ क्या आता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, यहाँ क्या होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है, कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या होगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, और 180 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा 360 प्लस क्यों रहता है, देखिए 0 से बड़ा 90 से कम, 0 से बड़ा 90 से कम, तो थीटा की जगह आप जैसे 35 45 कुछ भी रखेंगे तो 0 से बड़ा आएगा 90 से कम, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। इसको 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का केस बोलते हैं, क्वाड्रेंट 1 को। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इनमें दो केस लाई करते हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। सेम यहाँ पे बात करेंगे तो 180 से प्लस और 270 से माइनस, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। यहाँ बात करेंगे तो 270 से ज्यादा 360 से कम, तो 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। इन ये 8 केसेस टोटल बनने हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आपका कहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लिया। सेकंड चीज क्या देखेंगे 90 में क्या देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या ये चेंज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या नहीं, तो आप कहेंगे चेंज होंगे। और चेंज किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, अपने अपोजिट वाले के रिस्पेक्ट में। तो साइन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, और कॉस साइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टैन कॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और कॉट टैन थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेक कोसेक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और कोसेक सेक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोसेक किसके रिस्पेक्ट में, सेक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखते हैं तीसरी चीज को देखते हैं, क्या देखेंगे साइन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो सब सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये केस 1 था, ये केस 1 था। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अलग अलग केसेस लिखने हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हालांकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं केसेस एक ही में लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 90 माइनस की जगह मैं प्लस करे दे रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी में जब लिखना है तो केस नंबर 2 अलग डालना है। ठीक है, उसमें सारे के सारे केस अलग से करने हैं। ठीक है, 6 फॉर्मूले में याद हो गए, 6 और याद करने। ठीक है, 90 प्लस थीटा देखते ही क्या पता चल गया, 90 प्लस थीटा देखते ही हमें पता चल गया हम सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब क्या 90 क्या ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर आप कहेंगे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है 90 270, तो चेंज तो होगा ही होगा। और किसके रिस्पेक्ट में, अपने अपोजिट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिस्पेक्ट में। तो साइन का चेंज कॉस में कॉस का, साइन में टेन का, कॉट में कॉट का, टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। अब तीसरी चीज क्या देखेंगे, एम्पायर किसका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं तो एम्पायर किसका है, साइन और कोसेक का। किसका साइन और कोसेक का। और पहले वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो वहां पे सारे के सारे एम्पायर्स का रूल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका रूल है, साइन और कोसेक का। तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, भगा देना है, नेगेटिव साइड में दे देना है। ठीक है, तो भाई इसको नेगेटिव साइड पर आओ, इसको नेगेटिव साइड, इसको नेगेटिव साइड, इसको नेगेटिव साइड, और आपके 6 फॉर्मूले यहाँ पे भी रेडी हो गए। ठीक है, 6 फॉर्मूले आपके यहाँ पे भी रेडी हो गए। सबको नेगेटिव पकड़ाओ, साइन और कोसेक को छोड़ के। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन रूल कर रहा है, साइन और
कोसेक। ठीक है, तो ये आपका केस 2 हो गया। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 के लिए मुझे भी सब कुछ रफ करना होगा, तो मैं भी सब कुछ रफ कर देता हूँ। ठीक है, होप आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो ये क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप देखिए 180 माइनस थीटा देखते ही आपको पता चलना चाहिए। जल्दी से क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट देखेंगे तो क्वाड्रेंट सेकेंड आ रहा है। अब 180 पे क्या चेंज होता है या नहीं चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो 180 और 360 पे नो चेंज रहता है। ठीक है, 180 या फिर ये आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस पे नो चेंज रहता है, वाई एक्सिस पे चेंज रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो 180 कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में। जब ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो नो चेंज रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो सीधे की सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम वे में उतार देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। लेकिन एक चीज और देखेंगे, एम्पायर किसका है, एम्पायर किसका है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कोसेक का। तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर देना है। ठीक है, बाकी सबको क्या करना है, नेगेटिव कर देना है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये केस थर्ड हो गया। अब हम केस फोर्थ पे आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आपको अलग उतारना है। ठीक है, आपको केस नंबर 4 डाल के सब कुछ अलग उतारना है। तो केस नंबर 4 की बात करेंगे, प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और 180 प्लस थीटा आपको देखते ही समझ में, मैं यहाँ पे साइन भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, बधाई, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं सेकंड से। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। अब 180 कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे तो नो चेंज रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम वैसे उतार दिए। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एम्पायर की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका किसका एम्पायर होता है, टेन और कॉट का। तो टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर दो। ठीक है, बाकी सबको नेगेटिव कर दो, तो बाकी सारे नेगेटिव हो गए। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब हम बात करेंगे केस नंबर 5 की। ठीक है, केस नंबर 5 की बात करने के लिए क्या करेंगे, इस सबको हम रफ करते हैं। ठीक है, केस नंबर 5 की बात करने के लिए तो केस नंबर 5 पे आते हैं। तो केस नंबर 5 की बात करेंगे तो ये कौन सा केस होगा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा वाला केस। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा वाली बात करते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ केस की, 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा देखते ही टाइम आपको पता चल जाना चाहिए हम कौन से क्वाड्रेंट की बात करते हैं। 270 से हम यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और 270 किस पे लाई करता है, 90 डिग्री, यानी 270 किस पे लाई करता है, तो बोलेंगे वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होता है। तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, उसी के अपोजिट रिस्पेक्ट में, यानी कि साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, और टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, ठीक है, सेक का कोस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक का सेक थीटा। ठीक है, अब एम्पायर को देखेंगे, किसको देखेंगे, एम्पायर को। तो अभी हम 270 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसका एम्पायर है, टेन और कॉट का, यानी कि टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, चलिए नेगेटिव कर दीजिए बाकी सबको। ठीक है, नेगेटिव हो गए, यानी कि फॉर्मूला क्या निकल के आए,
साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा केस 5 कंप्लीट होता है। अब हम केस 6 की बात करेंगे, तो हम तो इसी में चेंज कर लेंगे, आपको क्या करना है अलग लिखना है, आपको क्या करना है अलग लिखना है, हम तो इसी में चेंज कर ले रहे हैं, 9 प्लस की जगह माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे बात करेंगे, साइन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब 270 प्लस थीटा, बधाई हो, केस क्वाड्रेंट फोर्थ पे आ गए। ठीक है, 270 प्लस थीटा आपका क्या शो करता है क्वाड्रेंट फोर्थ को। ठीक है, पहली चीज क्वाड्रेंट फोर्थ को। दूसरी चीज क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट पता चल गया, दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होगा या नहीं, तो 270 किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो नो चेंज रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है सॉरी, तो चेंज रहेगा। तो हमने क्या किया, चेंज किसके रिस्पेक्ट में, उसी के अपोजिट। तो साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, साइन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन, सेक का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट सेक में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम एम्पायर की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका एम्पायर होता है, सेक और कॉस का। किसका एम्पायर होता है, सेक और कॉस का। ठीक है, तो सेक और कॉस को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव कर देंगे, बाकी सारे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आया, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारा केस 6 निकल गया। देखिए सबसे पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या था, सबका दबदबा था, सब रूल कर रहे थे। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आया, पहले ऊपर के दो लोग सिर्फ रूल कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बीच वाले दो लोग रूल कर रहे हैं और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में लास्ट के दो लोग रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबकी बारी आई, लेकिन किसी की जल्दी आ गई, किसी की देर में आई, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम फिलहाल केस पढ़ेंगे किसका, केस नंबर 6 पढ़ेंगे 360 वाले का। केस नंबर 7 की बात करेंगे 360 के केसेस की। ठीक है, मैं रब करता हूं इसको। चलिए बात करेंगे केस नंबर 7 की। ठीक है, केस नंबर 7 कौन सा है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा की बात करेंगे। तो साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब 360 माइनस थीटा हमको क्या पता करता है, क्या शो ऑफ करवाता है, कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा को देखते ही हम पता चल गया है हमें कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा क्या शो करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट को। ठीक है, अब 360 को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं रहता है, तो सीधे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम उतार देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, अब साइन की बात करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका एम्पायर रहता है, सेक और कॉस का। किन दोनों लोगों का एम्पायर रहता है, सेक और कॉस का। तो सेक और कोसेक होगा यार, यहाँ पे कॉस नहीं होगा। ठीक है, सेक और कोसेक रहेगा। ठीक है, नहीं, सेक और कॉस ही रहेगा, सही है। ठीक है, सेक और कॉस रहेगा। ठीक है, तो सेक और कॉस का एम्पायर रहता है, तो सेक और कॉस को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, सेक और कॉस को छोड़ के क्या करेंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये बात इसकी थी 360 प्लस थीटा, यानी कि केस नंबर 7 की बात कर रहे थे। अब हम केस नंबर 8 की बात कर रहे हैं, हम इसी में चेंज कर देंगे। आपको क्या करना है, अलग अलग नोट करना है, मैं तो माइनस की जगह प्लस कर दे रहा हूँ बस। ठीक है,
साइन को हटा देता हूँ, हालांकि लगेगा भाई थोड़ा, ठीक है, नहीं भाई नहीं लगेगा, सॉरी यार, ठीक है। अब 360 प्लस थीटा क्या शो करता है, 360 प्लस थीटा क्या शो कर रहा है भैया, 360 प्लस थीटा, तो यानी कि हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात करने लगे। 360 प्लस थीटा तो हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करने लगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज रूल करते हैं, ठीक है। किसी का मतलब अलग से डिविजिबिलिटी वो डिफरेंशिएशन वाला रूल नहीं रहता, मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। सब इक्वल लेवल पे, यहाँ पे इक्वालिटी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इक्वालिटी चलता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे थोड़ा बाइस्ड रूल चलने लगता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसमें सबका रूल रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। और 360 को देखते ही पता चल जाता है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है और एक्स एक्सिस पे नो चेंज रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो एक केस भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने 8 के 8 केस देखे, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं ना, तो थोड़ा नीचे वाले लोगों को बताते रहना चाहिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए ऊपर चढ़ना है, ठीक है। आपके फीडबैक एक मेरे लिए लेडर्स का काम करेंगे फिलहाल, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी एक और बेसिक क्लास लगेगी, ठीक है। फिर आएंगे अपने क्लास 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, और फिर उसको देखिएगा बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, सारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी मैं कभी नहीं हटाता हूँ, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन एक थोड़ा रुष्ट चैप्टर था मेरे लिए, तो मैंने जो उसमें नहीं आ रहा था मैं हटा दिया उसको, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, महिला मित्र का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।